Hello everyone, welcome to the fourth lecture of Java in our YouTube channel Online Guru. Today I am going to discuss the two topics, the types of operators and some small topics. जैसा कि मेरा रूल है कि मैं एक बड़ा टॉपिक उठाता हूं और एक कुछ स्मॉल टॉपिक्स उठाता हूं. ठीक है, so let's discuss. In the last class we have discussed about the डिफरेंट डेटा टाइप्स. हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था. व्हाट वर द डेटा टाइप्स? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग वर देयर, डबल था हमारे पास, फ्लोट वर देयर, कैर था एंड बुलियन वर देयर. ठीक है, ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साइजेस हमने पढ़े थे. बुलियन बाइट का क्या था हमारा 1 बाइट, कैर का 2 बाइट्स, शॉर्ट का 2 बाइट था, इंट का 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स एंड डबल 8 बाइट्स. तो जैसे इनका साइज होता है तो साइज बताता क्या है? द मेमोरी एलोकेटेड बाय द वेरिएबल हैविंग द सेम डेटा टाइप. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप. लेट अस राइट. द फर्स्ट वन इज बाइट, शॉर्ट, int, long, float, double, and the last one is the boolean. ठीक है, boolean. इनके ये डेटा टाइप्स थे हमारे. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफॉल्ट वैल्यूज. तो बाइट कैसी वैल्यूज होल्ड कर रहा था? इंटीजर टाइप की, मतलब नंबर्स वगैरह. थोड़ा छोटा साइज था इनका, 1 बाइट का था, बट स्टिल इट हैव सम डिफॉल्ट वैल्यू. तो बाइट की डिफॉल्ट वैल्यूज क्या थी हमारी? 0. शॉर्ट की क्या होगी? सेम 0. इंट की क्या होगी? 0. लॉन्ग की 0L. ठीक है, कैन राइट दिस ऑल्सो 0L. अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ 0 लॉन्ग, then it should be 0L. Float 0.0F. Double 0.0D. And Boolean की डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो होती है फॉल्स. मैंने कहा था बुलियन जो लेता है हमेशा ट्रू या फॉल्स वैल्यू लेता है. सो व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ बुलियन? इट इज फॉल्स. आई थिंक कैर रह गया. तो कैर की डिफॉल्ट वैल्यू 1 वाइट स्पेस होती है. ठीक है, एक वाइट स्पेस मतलब कि ब्लैंक स्पेस. केवल सिंगल कोट्स होते हैं इसमें. दिस वाज द डिफॉल्ट वैल्यू. और वी कैन से दैट इसको अगर एक्यूरेटली लिखा जाए तो ये होता है कुछ इस तरह से. अनसाइन U 000. ये कुछ इस तरह से ये वैल्यू होती है. ओके, ये आपको याद करनी पड़ेगी. ठीक है, बट स्टिल इसका मतलब यही था, अनसाइंड होता है और 000 डिफाइंस द ब्लैंक वाइट स्पेस. इसका मतलब वाइट स्पेस ही होता है. अब डिफॉल्ट वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट. मैं क्यों बता रहा हूं इसको? डिफॉल्ट वैल्यूज इंपॉर्टेंट क्यों होती है? बिकॉज वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. वन इज क्लास वेरिएबल and one is instance variable. ठीक है, default values will be provided in all the class variables. अब ये class variable और instance variable क्या होते हैं I will discuss in another class. लेकिन फिलहाल के लिए मान के चलिए आप, the class variables have जो भी आप वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं, आप इनिशियलाइज नहीं भी करेंगे, इट कंटेन्स सम डिफॉल्ट वैल्यूज. ठीक है, सपोज करिए आपने कहा बुलियन ए एंड नाउ यू आर गोइंग टू प्रिंट ए. व्हाट विल इट प्रिंट? ये क्या प्रिंट करेगा? इसमें आपने कोई वैल्यू डाली नहीं है, स्टिल इट प्रिंट्स फॉल्स. ये फॉल्स वैल्यू प्रिंट करेगा. अगर यही मैं लिख देता इंट ए एंड एसओपी सिस्टम डॉट प्रिंटलन ए, व्हाट डज दैट प्रिंट? 0. इसी तरह मैं बाइट लिख देता, शॉर्ट लिख देता. तो इनका भी एक रोल होता है.
सपोज करिए डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड ना करी जाए, ठीक है। सो व्हाट डज हैपन, होगा क्या अगर मैं किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू ना डालूं या कंपाइलर कोई वैल्यू ना डाले, सो इट ऑक्युपाइज बाय द डिफॉल्ट वैल्यूज और द गार्बेज वैल्यू। अगर डिफॉल्ट वैल्यूज आप प्रोवाइड नहीं करोगे किसी भी वेरिएबल को, साइज तो उसके पास है ही, सपोज करिए इंट है, इंट है तो इंट के पास कितना बाइट का, 4 बाइट का साइज है। अगर कंपाइलर ने डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करी तो उसमें क्या आ जाएगा, गार्बेज वैल्यू। तो गार्बेज वैल्यू एक्चुअली में क्या होती है, गार्बेज वैल्यू आर द अननोन वैल्यूज जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। अब गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकती है, द अनवांटेड वैल्यूज वगैरह, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द डिफॉल्ट वैल्यूज आर सो इंपॉर्टेंट। ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करता हूं अभी। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है हमारे पास, प्रिसीजन मीन्स दिस वन, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आएंगी, दैट विल डिसाइड द प्रिसीजन। तो फ्लोट में कितनी आती, 7 डिजिट, और हमारे डबल में आती 15 डिजिट्स वगैरह। तो डेसिमल के बाद कितनी मैक्सिमम डिजिट आ सकती हैं, दैट विल डिसाइड बाय द प्रिसीजन ऑफ दैट डेटा टाइप। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन ऑफ डेटा टाइप। तो प्रिसीजन डेटा टाइप का यही मतलब होता है, हाउ मेनी वैल्यूज इट कैन होल्ड आफ्टर द डेसिमल प्लेस। और इन दोनों की यही दोनों डेसिमल वाले नंबर है, बाकी तो हमारे सीधे सीधे इंटीजर्स हैं। तो इसमें क्या होगा, ये 7 डिजिट लेता है एंड दिस वन टेक 15 डिजिट। टोकन मीन्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जैसे कि मैंने कहा पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक है एक स्टैटिक है। पब्लिक स्टैटिक में अगर आप गैप थोड़ा सा ज्यादा भी बना दोगे एरर नहीं आएगी, यहां तक कि आप लाइन भी चेंज कर दोगे। हम ये देखेंगे प्रोग्रामिंग में कि हमने लाइन भी चेंज कर दी, उसमें कोई एरर नहीं आती है। लेकिन अगर पब्लिक का पी और यू आपने गैप कर दिया, देन इट विल कॉज एन एरर। वहां पे क्या होगा, एरर आ जाएगी। तो क्यों एरर आई, बिकॉज इट वॉज अ टोकन। टोकन कांट बी सेपरेटेड, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी दैट कांट बी सेपरेटेड इज नोन एज द टोकन। तो टोकन में सब कुछ आ गया, आइडेंटिफायर्स आ गए, आपके कीवर्ड्स आ गए, सब कुछ आ गया इसमें, ठीक है। ये हुआ इस टॉपिक का, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से ये डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू इज द बेस ऑफ द कंस्ट्रक्टर्स। तो अगर आपको डिफॉल्ट वैल्यूज क्लियर नहीं है तो आप इसको याद करिए, बिकॉज अगर ये याद नहीं होगा यू कांट डू द क्वेश्चन, ठीक है। आप प्रोग्रामिंग में नहीं कर पाओगे, बिकॉज देयर वी हैव टू प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। जैसा भी आप वेरिएबल लोगे, सपोज यू हैव टेकन द शॉर्ट ए, देन यू हैव टू प्रोवाइड विद द 0, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि दे हैव प्रोवाइडेड अ क्वेश्चन वेयर यू हैव टू पुट द डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट वैल्यूज में आपको क्वेश्चन को वैल्यूज को रखना पड़ता है। नाउ द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बताने से पहले मैं इनको बताऊंगा ऑपरेंड्स क्या होते हैं। सपोज यू हैव रिटन 2 + 3, 2 and 3 are the operands and plus is the operator. So operators that works on the operands, operators क्या हुए, that works on the operands, जो operands पे काम करते हैं। कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, मैंने यहां पे 5 टाइप के ऑपरेटर्स लिखे हैं। एक्चुअल में 6 होते हैं। एक बिट वाइज ऑपरेटर भी होता है, लेकिन कई जगह वो दिया जाता है, कई जगह नहीं दिया। फिलहाल के लिए आप इस लेवल पर आप इस पे ध्यान ना दीजिए, बिट वाइज ऑपरेटर पर। So what they have written? The first one is the arithmetic operator. Arithmetic मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले। कितने टाइप के हुए, यूनरी एंड बाइनरी। आई विल डिस्कस इट नाउ, जस्ट अ मिनट। यूनरी और बाइनरी 2 टाइप के होते हैं। द नेक्स्ट वन इज द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस और माइनस माइनस। ये भी 2 टाइप के होते हैं, पोस्ट फिक्स एंड द प्रीफिक्स। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये मतलब क्या होता है इसका, नॉट इक्वल टू। 3 इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये मतलब हुआ इसका, ठीक। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एक्चुअली में इफ एल्स के स्टेटमेंट्स होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आउटपुट्स करूंगा तो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स and or and not, means suppose मैंने कहा
वी हैव टू कंडीशंस। अगर हमारे पास ये 3 हुआ, 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड 3 इज स्मॉलर देन 5, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है ना, ये दोनों कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब ये क्या हुआ, टोटल में क्या है हमारे पास, ट्रू आया। दिस इज डिफाइंड बाय द एंड। अगर यहीं पे मैं और लगा देता तो भी ये ट्रू होता, लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता 3 इज ग्रेटर देन 5, तो भी ये ट्रू होता और के केस में, बिकॉज इन द और केस इट विल चेक द वन कंडीशन ओनली। ये एक ही कंडीशन चेक करता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये दूसरी कंडीशन तक मूव ऑन नहीं करता। ठीक है, एंड ऑपरेटर में ये दोनों कंडीशन चेक करता है। एंड ऑपरेटर में अगर पहली फॉल्स हो जाए तो दूसरी चेक नहीं करता, और ऑपरेटर में अगर पहली ट्रू हो जाए तो दूसरी चेक नहीं करता। इस बात को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। एंड ऑपरेटर में दोनों चेक करेगा, लेकिन अगर पहली ही फॉल्स हो गई तो दूसरी ये चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि कोई फायदा भी नहीं है। क्योंकि अगर पहली फॉल्स हो चुकी है तो दूसरी चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, हमें आंसर फॉल्स ही मिलना है। लेकिन अगर और ऑपरेटर है, पहली अगर फॉल्स है तो दूसरी चेक करेगा जाके, लेकिन अगर पहली ट्रू है तो दूसरी चेक नहीं करेगा। ठीक है। एंड नॉट, नॉट का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में रिवर्स कर देता है। सपोज यू हैव गॉट द ट्रू वैल्यू, इफ वी हैव नॉट 4, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए आपको शायद पता नहीं है, वी हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज इन कंप्यूटर्स, या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं। इट इज आइदर ट्रू या फॉल्स। या तो करंट मूव करेगा सर्किट में या मूव नहीं करेगा, थोड़ा मूव करेगा ज्यादा मूव करेगा, इट डजंट मैटर। तो उसमें क्या होता है, या तो कोई वैल्यू 0 होती है या 1 होती है। 1 का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो वैल्यू। तो अगर 4 भी लिखा है तो वी विल कंसिडर इट द ट्रू। 5 लिखा है ट्रू, 0 लिखा है इट विल कंसिडर फॉल्स। तो ट्रू या फॉल्स। तो अगर यहां पे लिखा हुआ है नॉट 4, तो नॉट 4 का मतलब क्या हुआ, नॉट ट्रू। और अगर नॉट ट्रू है तो क्या बनेगा, फॉल्स। इट विल आंसर विद द 0। ठीक है, कुछ बात समझ में आई। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स। नॉट फॉल्स, सपोज करो यहां पे 0 होता, नॉट फॉल्स मतलब 1, ट्रू वैल्यू। अपनी कंडीशन को रिवर्स जो करता है दैट विल बी बाय नॉट। नॉट एंड नॉट इक्वल टू में डिफरेंस है। ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, आई होप यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट दीज टॉपिक्स। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज द यूनिरी ऑपरेटर एंड द बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनिरी ऑपरेटर क्या होता है, नाम सही लग रहा है, यूनिरी। यूनिरी मीन्स दैट वर्क्स ऑन द वन ऑपरेंड ओनली। सपोज करिए कहीं पे लिखा हुआ है -2, so what does this mean? This is an integer value with the negative sign. So -2 is itself a number. +3 means it is a number. तो ये कोई भी ऐसा ऑपरेंड जो कोई भी ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड पे काम करता है, दैट इज नोन एज द यूनिरी ऑपरेटर। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर 2 + 3। Here we have used 2 ऑपरेंड्स। जो चीज 2 ऑपरेंड पे काम करती है दैट इज नोन एज द बाइनरी ऑपरेटर्स। We have some differences between the unary and the binary operator also. The operator which acts upon a single operand is known as unary operator, and binary operator are known as the दो ऑपरेंड पे काम करते हैं। ओके, ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे माइनस है। दो ऑपरेंड आप ध्यान रखिएगा, दिस वन एंड दिस। ठीक, सो व्हाट डज मीन, ये हमको क्वेश्चन रिटर्न करता है एंड दिस वन रिटर्न द रिमाइंडर। इसको मॉडुलस ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए मैंने कहीं लिखा है 6/3। ठीक, 3 2 6, 0। अगर मैं लिखता 6/3 तो इसका आंसर 2 होता। अगर मैं लिखता 6 मॉडुलस 3, इसका आंसर 0 होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इस ऑपरेटर के आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे। खास तौर से जो नंबर के प्रोग्राम आते हैं, सपोज करो दैट इज परफेक्ट नंबर और
कोई भी नंबर का प्रोग्राम ले लीजिए, ठीक है, उसमें इस ऑपरेटर का यूज जरूर करते हैं ये, जहां तक मैंने अभी तक देखा है। हो सकता है कुछ नंबर ऐसे हो जिसमें इसका यूज ना भी किया हो, लेकिन 90% नंबर के प्रोग्राम ऐसे होते हैं where they have used the modulus ऑपरेटर। और इसका यूज क्या होता है मैं बात करूंगा इस पर भी, ठीक है। फॉर दिस टाइम यूनरी एंड द बाइनरी। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है हमारे पास? इंक्रीमेंट इंक्रीज करता है और डिक्रीमेंट डिक्रीज करता है। सपोज वी हैव रिटन x इक्वल टू 2, x प्लस प्लस 2 को, इसका मतलब क्या होगा? x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसका यह मतलब होता है, ठीक है। x प्लस प्लस का मतलब x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 को मतलब 2 प्लस 1 3 करेगा और x में क्या डाल देगा? 3। x प्लस प्लस का मतलब 3, x माइनस माइनस का मतलब डिक्रीज कर दीजिए 1 हो जाएगा। अब ये दो टाइप के क्यों कहे गए? द पोस्टफिक्स एंड द प्रीफिक्स। वाई? सपोज वी हैव रिटन y इज इक्वल टू, लेट मी रब दिस, ओके, सपोज वी हैव रिटन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x प्लस 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 3। x की वैल्यू हमने 2 मान ली और दूसरा हमने लिखा है y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स प्लस 3। सपोज दीज आर द टू एग्जाम्पल्स। ये हमारा पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स क्यों है? क्योंकि हमने x के बाद प्लस प्लस लगाया है। Here we have the prefix. Prefix मीन x के पहले प्लस प्लस लगाया है। तो व्हाट टू डू? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? प्लस प्लस मीन्स 2 में पोस्ट फिक्स करिए आप। पोस्ट फिक्स मीन्स 2 प्लस 3। सबसे पहले हम ऑपरेट करेंगे इसको। ऑपरेट मीन्स x में क्या आ गया है? 2 आ गया है। फर्स्ट वी विल डू द प्रोसेस। डू द प्रोसेस मीन x प्लस 3, x प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। 5 किसमें असाइन हो गया? y में। एंड देन वी विल डू द पोस्ट, मतलब नाउ इट बिकम 3। ठीक है, यह हुआ हमारा पोस्ट। इसमें क्या हुआ? फर्स्ट वी विल इंक्रीज इट। प्लस प्लस 2 दैट इज 3 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा? 6। पहले हमारा जो वर्क हुआ x प्लस 3 हुआ, देन वी विल ऐड प्लस प्लस, और इसमें क्या हुआ? पहले हमने इंक्रीज किया एंड देन वी विल ऐड द 3। दिस इज डिफरेंस बिटवीन द प्रीफिक्स एंड द पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स। एंड सिमिलरली नेगेटिव में भी यही होगा, पहले हम डिक्रीज करेंगे देन इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ दिस प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन दे देते हैं, दे हैव आस्क्ड अस द टू द आउटपुट के प्रोग्राम्स में आता है। ठीक है, धीमे धीमे करके लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ दे हैव गिवन द क्वेश्चंस और प्रोग्राम में ही दे देते हैं, सो वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट वन इज द टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होगा? टर्नरी ऑपरेटर में दो चीजें इंपॉर्टेंट, द क्वेश्चन मार्क एंड द कोलन। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन a इज इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 6 क्वेश्चन मार्क 8 कोलन 9। क्या मतलब हुआ? अगर मैं इसे सिंटेक्स की बात करूं तो ये हमारा होता है कंडीशन। कंडीशन, द नेक्स्ट वन इज द true value and the last one is the false value। मतलब अगर 5 6 से बड़ा हो, if 5 is greater than 6, क्या 5 6 से बड़ा होता है? नहीं। if 5 is greater than 6 then it have to move on to true value, and if the condition is false, if 5 is not greater than 6 then it have to move to false value।
तो हमने देखा द 5 इज नॉट ग्रेटर देन 6, सो इट विल मूव टू फॉल्स वैल्यू। फॉल्स वैल्यू का मतलब क्या हुआ? 9, और 9 किस में असाइन हो जाएगा? ए में असाइन हो जाएगा। ठीक है, 9 ए में असाइन हो गया। तो क्या हुआ? ए अगर मैं प्रिंट कराऊं ए को, तो व्हाट डज दिस प्रिंट? 9 प्रिंट कर देगा ये। सिमिलरली अगर मैं ऐसे करता 5 लेस देन 6, सो व्हाट डज दिस प्रिंट? ये 8 प्रिंट करता, बिकॉज हियर वी हैव द ट्रू कंडीशन, और जब कंडीशन ट्रू होगी इट विल प्रिंट द ट्रू वैल्यू। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, द क्वेश्चन मार्क एंड द कोलन। ठीक है, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसी वीडियो में, द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर का ही चल रहा है टॉपिक, तो मैं जरूर बताऊंगा द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर फिलहाल के लिए आप इतना ही ध्यान रखिएगा, द प्रेसिडेंस इज द वे हाउ टू सॉल्व द एक्सप्रेशन। शायद आपने जूनियर क्लासेस में बॉडमास का रूल पढ़ा होगा, तो बॉडमास में करते थे ब्रैकेट ऑफ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ करते थे। द प्रोसीजर वाज डिवीजन पहले करते थे, मल्टीप्लिकेशन बाद में करते थे, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। इसका जो प्रेसिडेंस होता है, तो प्रेसिडेंस आपने देखा ही होगा, अभी तक हमने बहुत सारे ऑपरेटर यूज कर लिए, ग्रेटर देन, स्मॉलर, ये एंड क्वेश्चन मार्क, लेस देन, प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, बहुत सारे ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो इनका भी एक प्रेसिडेंस होता है। तो प्रेसिडेंस डिसाइड इन विच मैनर और इन विच वे वी हैव टू सॉल्व द एक्सप्रेशन। सपोज करिए एक एक्सप्रेशन, इसमें कई सारे सिंबल है, प्लस प्लस भी है, माइनस माइनस भी है, प्लस माइनस, ग्रेटर, स्मॉलर एंड और सारे ऑपरेटर देख के, तो किस तरह हम उसको सॉल्व करेंगे वो बताता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। वी हैव द लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, जिसको याद हम इतनी आसानी से नहीं कर सकते, बट स्टिल यू कैन रिमेंबर ओनली वन थिंग, दैट दिस वन इज नोन एज द असाइनमेंट ऑपरेटर, जो आप याद कर सकते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर, क्यों मैं बता रहा हूं इसको? द असाइनमेंट ऑपरेटर हैव द लीस्ट प्रेसिडेंस। अगर किसी भी क्वेश्चन में इक्वल आ जाए, दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द होल ऑफ द राइट पार्ट एंड देन इन द लास्ट वी विल असाइन इट टू द लेफ्ट पार्ट। ठीक है, तो इक्वल की प्रेसिडेंस जो होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, ये एक बात है। द सेकेंड थिंग आई वांट टू डिस्कस इज अबाउट इक्वल एंड डबल इक्वल। तो ये जो हमारा हुआ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ, और ये हमारा कौन सा ऑपरेटर हुआ? रिलेशनल ऑपरेटर। और वी कैन से दैट ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है और ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। ये दोनों बातें याद रखिएगा, बहुत पूछी जाती हैं। लीस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है और इक्वल एंड डबल इक्वल में डिफरेंस क्या होता है। बाकी टॉपिक के लिए मैं आपको नोट्स दूंगा ही। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। ठीक है, टिल देन यू कैन गो थ्रू ऑल दीज टॉपिक्स। आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था हमारे पास? द डिफॉल्ट वैल्यूज वो देयर, जो डिफॉल्ट वैल्यूज हमने पढ़ी थी वो इंपॉर्टेंट है। एंड द सेकेंड वन, कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, इन द 2019 पेपर इन्होंने ऑपरेटर्स की लिस्ट मांगी थी, सो यू हैव टू गिव द आंसर। तो हमें एक आंसर देना था वेयर वी हैव टू कंसिडर ऑल द ऑपरेटर्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेटर्स का। ठीक है, स्टिल you can go through this video, and if you like this video please share with your friends. ठीक है, and just subscribe my channel students, and still you have any problem you can comment on my video. I will discuss in the next classes. Okay, thank you.